नाज़रीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस एपिसोड का उन्वान है बाइबल मुक़द्दस और तस्लीस। हमने पिछले प्रोग्राम्स में पैदाइश और खरूज की किताबों की आयात का जायज़ा लिया और आज हम अहबार की किताब का आगाज़ करेंगे और हमारा साथ देंगे भाई सुलेमान जॉन। भाई, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। इससे पहले कि हम अहबार की किताब की आयात पर आएँ, मैं चाहूँगी कि वही जो हमारे क्वेश्चन है शुरू के, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किताब किसने लिखी, मकसद क्या था, तो इनके मुसन्निफ़ के बारे में बताएं हमें और ये कब लिखी गई। जी, अगर आप कोई भी तफसीर खोलती हैं कलाम मुक़द्दस की या ख़ास तौर पर अहबार की किताब की, या इवन आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं, तो रिवायती तौर पर चर्च भी और यहूदी कौम भी मानती आई है कि ये किताब हज़रत मूसा ने लिखी है, उनके कलम से आई है या उनके इल्हाम से आई है। और इसलिए उनका जो दौर है 1400 कबल अज़ मसीह, तो उसी वक्त की हमें सन तसनीफ़ मिलती है कि ये किताब। लेकिन ज़ाहिर है उलमा की भी इस पर एक राय है, जो लोग ज़बान को देखते हैं, जो लोग नुस्ख़ों को देखते हैं, जो लोग तारीख़ को देखते हैं, जो लोग बनी इसराइल की तारीख़ को स्टडी करते हैं इल्हाम की रूह से हट के, यानी साइंसी असूलों के ऊपर, तो वो भी हमें कोई ना कोई इसकी तौजीह पेश करते हैं, कोई ना कोई इसकी हमें सन तसनीफ़ बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये कवानीन है, अब अहबार की किताब जो है ना, बेसिकली वो शरई कवानीन की किताब है। ऐसा नहीं है कि बाकी किताबों में शरई कवानीन नहीं है, लेकिन ये किताब है इस बात से मशहूर, अहबार की किताब। ठीक है, अगर आप अहबार को लुगत में तो नहीं खैर, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं अहबार के मानी, तो वो आपको मानी नहीं बताएंगे। वो ये लिखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की वो किताब जिसमें कहानत से या कुर्बानियों से मिलते जुलते कवानीन पाए जाते हैं। ठीक है, इब्रानी में से कहते हैं वयकरा का मतलब होता है और कहा खुदावंद ने, तो ये इसकी पहली आयत है, और खुदावंद ने मूसा से कहा। तो वो जो पहला लफ्ज़ है वयकरा, उससे इस किताब का इब्रानी में नाम है। उर्दू में से अहबार कहते हैं और अंग्रेज़ी में से लेविटिकस कहते हैं। लेविटिकस का मतलब ये है कि लावियों से मुतल्लिक। लीवाई वो कबीला था बनी इसराइल का जिसमें से काहिन पैदा होते थे, तो काहिनों से मिलता जुलती बात है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इसमें बातें लिखी हैं, जो इसमें कवानीन है, वो ज़ाहिर है उनमें कदीमियत का अंसर भी पाया जाता है। यानी जब किताबी शक्ल में आई है, उससे पहले से, शायद सदियों पहले से लोग इन बातों को मान भी रहे हों, लोगों के बीच में ये बात गर्दिश भी कर रही है। लेकिन तहरीरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो बाबल की असीरी है, उससे जब वापस आई है बनी इसराइल, तो तब ये किताब या जो ये नुस्खा है, ये अपनी आखिरी शक्ल में आया। यानी खुदावंद यसु मसीह की ज़माने से करीब बाबल की असीरी का ज़माना, जो वापसी का ज़माना है, हम उसे कहते हैं 6ठी सदी कबल अज़ मसीह। ठीक है, ये वो दौर था जो फ़ारसी बादशाही थी, सुपर पावर, रीजनल, आप ग्लोबल भी कह सकते हैं जितना हमें पता है, लेकिन उस ज़माने की जो ख़ित्ते की सुपर पावर थी वो पर्शियन किंगडम था। ठीक है, और इन्होंने असूर को हराया था, या असूर के बाद जो बड़ी बादशाही कायम हुई थी, और वो थी फ़ारसियों की पर्शियन किंगडम। और इन्होंने भी हस्बे मामूल बनी इसराइल यरूशलेम पर हमला किया, उनको असीर बनाकर बाबुल में ले गए। जो दानियल और उसके 3 दोस्तों की कहानी है, बड़ी मशहूर कहानी, लोगों को पता है, वो बाबुल में हुई है। तो जब वो वहाँ से वापस आए तकरीबन 6ठी सदी ईस्वी में, तब ये किताबें, सारी बाइबल की किताबें, सिर्फ अहबार की किताब नहीं, लेकिन अहबार की किताब ख़ास तौर पर वो उनको मिली और उन्होंने उसको मुरतब किया, और उसको आखिरी, जो आप समझ लें कि जिस हालत में शायद जिसे हम आज पढ़ते हैं, उस हालत में उसे तश्कील दिया गया। ठीक है, तो इल्म की रूह से इस किताब को, बेशक ये हज़रत मूसा के दौर में भी ये बातें हो रही हों और बनी इसराइल इन कवानीन को लेकर चल रहे हों, लेकिन तहरीरी तौर पर, यह हतमी तौर पर, ये बाबुल की असीरी के बाद की एक किताब है। ठीक है, अब इसमें मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगा तज्ज़िये के तौर पर। देखें, इसकी आप इल्मी उस पर ना जाएं, आप बोलें देखें हमें स्कॉलर्स की राय ना बताएं। मैं स्कॉलर्स की राय आपको नहीं बता रहा, मैं आपको एक आम इंसानियत की एक बात बता रहा हूँ। स्कॉलर्स की एक और राय मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, आम तौर पर हम ये समझते हैं, सब ये समझते हैं कि खुदा हमें एक कवानीन देता है शरीयत के, और वो बड़े सख्त होते हैं। जैसे हम उनसे दूर होते जाते हैं तो हम बिगाड़ पैदा होता है, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हमारी कौम में बिगाड़ पैदा होता है, तरक्की हमसे चली जाती है, ब्लेसिंग्स या जो खुदा की बरकत है वो हमसे चली जाती है, और ये समझा जाता है कि जो ये ज़रा रिलैक्स किस्म का रिलीजन है, रिलैक्स, इसमें कवानीन नहीं है,
ये बाद में आता है, पहले शरई आता है। अगर आप मज़ाहिब की तारीख़ को पढ़ें, ये मैं चैलेंज तो नहीं करना चाहूँगा, मुअद्दबाना गुजारिश के तौर पर नाज़रीन से करना चाहूँगा, अगर आप मज़ाहिब की तारीख़ पढ़ें तो आपको बहुत जगह, मैं ये नहीं कहता सब जगह, आपको बहुत जगह ये नज़र आएगा कि रिलैक्स जो रिलीजन है, जो ओपन है, जिसमें इतनी बंदिश नहीं है, वो पहले आता है खुदा की तरफ से, और शरीक चीज़ बाद में आती है उसके रिस्पॉन्स में, उसको रोकने के लिए या उसको थामने के लिए। ठीक है, ये भी एक इल्मी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंसानी माशरों के हवाले से। देखिए, हम भी एक मुल्क में रहते हैं, ठीक है, हमारी एक कौम है जिसे हम मसीही कौम कहते हैं, ठीक है, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग किस तरह से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, या किस तरह से हम अपने मसाइल से निकल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें शायद हथियार भी उठाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें बिल्कुल जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है A to Z, उसको लफ्ज़ी तौर पर लेके बिल्कुल उसको मानना चाहिए, और हमें ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी शनाख्त है। यानी अगर बाइबल में लिखा है कि फ़र्ज़ करें पेंट्री पहननी है आपने, तो हम नहीं पहनेंगे, ठीक है, हम अपनी शनाख्त को अलग रखेंगे। ठीक है, अब ये देखें 21वीं सदी में, मैंने आपको मिसाल दी, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। अब ये सोचें कि जब बाबल से एक कौम वापस आई है जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है, अब उन्होंने नए सिरे से बनाना है अपने शहर को भी, अपनी गवर्नमेंट को भी, अपने मजहबी इदारों को, यानी हैकल को नए सिरे से बनाना है। उनके पास भी ये 3 सूरत हाल थी। इसलिए आप बाइबल में जो पुराने नामे के आखिरी हिस्से हैं, जो नबियों की किताबें हैं, अज़रा की किताब है, नेहमाया की किताब है, नेहमिया की किताब, उसमें आपको एक चीज़ मिलती है कि नबी जो है, जैसे यसाया है, वो ओपननेस की बात करता है कि जब तुम बाइबल से वापस आओगे तो बस अब ये ख़त्म कह दो बंदिश कि तुम यहूदी और बाकी लोग गैर यहूदी हैं। वो अमन व अमान की बात करते हैं और वो यूनिवर्सल बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अज़रा नेहमिया ये सारे ये बड़ी स्ट्रिक्ट बात करते हैं कि गैर कौम में शादी नहीं करनी, बाल तुमने इस तरह के रखने, खाने तुमने इस तरह के खाने, फसील बना दो शहर के बाहर, तलवार उठा लो, ठीक है। और खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में भी यही था, ठीक है, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोम के साथ मिले हुए थे, कुछ यहूदी, जिसमें हेरोदीस बादशाह और उसकी फैमिली और उसके मानने वाले, लेकिन कुछ फरीसी थे, वो कहते थे नहीं, रिजिड थे ना कि हम पाकीज़गी, ठीक है। और उनसे भी ज़्यादा रिजिड वो कुमरान वाले जिन्होंने डेड सी स्क्रॉल्स लिखे, वो तो दुनिया से मिलते नहीं थे, वो तो गारों के अंदर रहते थे कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं करना। और इस तरह की मजहबी जमातें, पार्टीज़ आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी मिलती हैं, हमारे यहाँ, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी पे जो होते हैं। तो इस बात को आप समझें कि ये जो होलीनेस कोड जिसे हम कहते हैं, अहबार की किताब, जिसमें बड़े सख्त कवानीन है, ये कब आई होगी? ये तब आई होगी जब कौम बिल्कुल अभी बनी है, या तब आई होगी जब कौम असर नौ अपने आप को पैदा कर रही है और वो गैर कौमों के अंदर अपनी आइडेंटिटी को दिखाना चाह रही है। तो मूसा के ज़माने में गैर कौमों का मसला नहीं था, बाबुल की असीरी के बाद गैर कौम के साथ इंटरेक्शन का एक मसला था। इसीलिए उलमा भी कहते हैं कि ये उस ज़माने में किताब ये फाइनल अपनी सूरत में आई है। अच्छा, इससे पहले कि हम आयात की तरफ आएँ, हम इसको थोड़ा सा इस किताब का खुलासा देख लें। इसमें कौन कौन से वाक़यात हैं, कौन कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जिनको समझना या जानना हमारे और नाज़रीन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी, इसका खुलासा या इसका खाका उसको बताने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो जूइश स्कॉलर्स हैं, जूइश और बिब्लिकल स्कॉलर्स जो हैं, वो एक और बात भी करते हैं। वो ये कहते हैं, और ये इसमें कुंजी भी है, कुंजी इसलिए कि देखें, अब एक सवाल हमारे पास आता है आज भी, मसीहियों के पास और यहूदियों के पास भी, कि क्या ये कवानीन हम आज माने। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। शरीयत में लिखा है, अच्छा, यहूदी और इस्लामी शरीयत दोनों में लिखा है, आप मुर्दार को हाथ नहीं लगा सकते, अगर आप लगाते तो आप नापाक हो जाते हैं। अब आप इसके तनाजुर में ये सोचें कि जो लेदर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो फुटबॉल हो, उसको क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो भी मुर्दार से बनी हुई, ठीक है। तो ये मॉडर्न दुनिया के अंदर अब ये मसले पैदा हो जाते हैं कि हम इसको किस तरह फॉलो करें या ना करें। ये हम आगे कहीं डिस्कस कर लेंगे कि इसको किस तरह से फॉलो करना है, लेकिन एक छोटी सी मैं कुंजी आपको दे रहा हूँ। छोटी सी कुंजी वो ये है कि बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ काहिनों के लिए लिखी गई, ठीक है। इसके कुछ शवाहिद भी हैं। काहिन यानी प्रीस्ट यानी जो बनी इसराइल के अंदर वो लोग थे, इनका ख़ास काम ये था कि कुर्बानी चढ़ाएं, ठीक है। रब्बी या इमाम की मैं बात नहीं कर रहा। अब जो है, अब और यीशु मसीह के ज़माने से लेकर अब तक जो जूइश कौम के लीडर होते हैं, या वो सियासी लीडर होते हैं या वो रब्बी होते हैं। रब्बी वो होते हैं जिस तरह इमाम या मौलाना होते हैं, उस्ताद होते हैं, कि उनका मेन काम ये होता है कि शरीयत और जो बाइबल है वो सिखाएं लोगों को, ठीक है।
वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके बाकी ये कुर्बानी वगैरह का सिलसिला या दुआएं भी उनके बिहाफ पर करें, वो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सिलसिला अब नहीं है। लेकिन काहिनों का ये बड़ा ख़ास काम था कि वो कुर्बानी चढ़ाते थे, और कुर्बानी का मतलब ये था कि इंसानों की तरफ से उस जानवर की सूरत में खुदा तक एक चीज़ जा रही है, मीडिएटर थे। हाँ, चाहे वो गुनाह की कुर्बानी हो, चाहे वो शुक्रगुजारी हो, खुदा का शुक्र करते हैं तो वो जानवर, अनाज, ये सारी चीज़ें देते थे। तो काहिन का काम था कि वो खुदा तक लेकर जाए, ठीक है, और फिर खुदा उससे ब्लेस करता था फिर वापस लोगों तक। तो आपने मीडिएटर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है दरमियानी, तो काहिन जो था वो दरमियानी था, ठीक है। इस शख्स को फिर बहुत ज़्यादा पाक होने की ज़रूरत थी, इस शख्स को बिल्कुल कट ऑफ होने की ज़रूरत थी बाकी बनी इसराइल कौम से। तो आपको ये ऐसा महसूस होता है जब आप ये पढ़ते हैं किताब को, अहबार की किताब, कि ये कवानीन है इन्हीं के लिए, ठीक है। अब वो क्यों ऐसा लगता है कि ये तुम अब वहाँ लिखा हुई है, मूसा से खुदा कहता है कि तुम तमाम जमात को ये बता दो, तमाम जमात के सामने ये तुम बात रखो। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, देखें यहाँ तो तमाम जमात की बात हो रही, यहाँ तो काहिनों की बात नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक बारीकी आप ये ज़रूर देखें कि देखें बनी इसराइल जब अपने मुल्क में थे तो या काजी थे या बादशाह, चलें आप बादशाह ले लें, बादशाह था, एक काहिन था, ठीक है। बादशाह जो है वो सियासी लीडर है, काहिन जो है वो आपके हैकल को संभाल रहा है, ठीक है। और फिर आम लोग हैं। अब आम लोग हैं जिन्हें हम ले पर्सन कहते हैं, ले पीपल वो होते हैं जो उससे उनका ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। ये लफ्ज़ मुझे वैसे बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि ले पीपल। अब आप ये देखें कि जब वो बनी इसराइल कौम जो है वो अब वो दूसरी कौमों के अंदर ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया, बाबुल। फिर जब वो बाबुल से वापस आए तो उनके अपने मुल्क में यूनानी, उसके बाद रोमी लोग आ गए, ठीक है। फिर उनके अंदर ये थॉट डेवलप हुई कि नहीं, हम सब शाही काहिनों का फ़िरका है, बनी इसराइल अपने अंदर एक काहिन है और बाकी लोग ले पीपल हैं, बाकी आम लोग हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चर्च वाले भी आज मानते हैं, जब हम एक दूसरे को कहते हैं कि हम शाही काहिनों का फ़िरका है। कैथलिक चर्च आज भी प्रीस्टहुड को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि प्रीस्ट जो है वो बाकी लोगों से अलग होता है। प्रोटेस्टेंट लोग कहते हैं नहीं, पूरा चर्च ही प्रीस्ट है। तो जब चर्च प्रीस्ट है तो फिर दुनिया क्या है? अगर कैथलिक चर्च में क्लर्जी प्रीस्ट है तो आम लोग हैं ले पीपल। तो जब पूरा चर्च ही प्रीस्ट है तो आम लोग कौन है? पूरी दुनिया, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ कवानीन डायरेक्टली हारून और उसके बेटों के लिए मिलते हैं, यानी लावियों के लिए। कुछ कवानीन बनी इसराइल के लिए मिलते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी इसी सेंस में कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो, तुम भी काहिन हो दुनिया के लिए, दुनिया आम लोग हैं। तो ये इसलिए अब ये कुंजी है कि आप इसको ना भी माने तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कहानत के तस्वर को पेश कर रही। और अगर कहानत का तस्वर आज नहीं है तो आपको इन कवानीन पे एज सच मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हतमी बात नहीं है, इसको हम और खोलेंगे आगे, ठीक है। अब आपके मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि इस किताब का खुलासा या इस किताब का खाका क्या? ज़्यादातर इस किताब में कवानीन है, ठीक है, और कुछ कुछ इसके अंदर बयानियाँ भी है, ठीक है, मूसा और हारून के हवाले से और बनी इसराइल कौम के हवाले से कि वो इधर से इधर गए, ये वाला वाक़या हुआ और फिर खुदा ने ये बात फरमाई। लेकिन ओवरऑल आपको इसमें कवानीन मिलते हैं। इसका मुख्तसर मैं खाका बयान करना चाहूँगा। इसमें 26 बाब हैं, ठीक है। तो पहले तकरीबन 7 बाब जो हैं या 7.5 अबवाब जो हैं, ये हैं कुर्बानी के हवाले से। और कुर्बानी के हवाले से हमें पता है कि तकरीबन 4 से 5 तरह की कुर्बानी चढ़ाते थे बनी इसराइल कौम इस दौर में, जिसे हम गुनाह की कुर्बानी कहते हैं, ख़ता की, जुर्म की, सोख्तनी कुर्बानी यानी जिसे जलाया जाता था, और गंदम और अनाज की कुर्बानी, ठीक है, और सलामती की कुर्बानी जिसे हम पीस ऑफरिंग कहते हैं। तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियाँ थी। तो जो पहले 7 अबवाब है, इसके अंदर आपको ये मिलता है कि जिन्होंने चढ़ानी है कुर्बानी उन्होंने कौन से रूल्स को देखना है, यानी जानवर बेऐब हो, कौन सी तारीख़ पे उन्होंने जाना है और किसने लेके जाना है, और फिर काहिन उसको किस तरह से चेक करे, उसको किस तरह से जांचे, और फिर कुर्बान उसको किस तरह से करे, जलाना है, उसको ज़िबा करना है, जो भी। तो पहले 7 अबवाब में ये आपको मिलता है। उसके बाद 8 बाब से लेकर तकरीबन 11 बाब तक आपको काहिनों के बारे में मिलता है, यानी कहानत। अच्छा, कहानत और कुर्बान, अच्छा ये सारी बातें जो है ना, ये अहबार की किताब में पहली दफ़ा नहीं आई, ये पैदाइश की किताब में भी हैं, ये खरूज की किताब में भी, ठीक है। आपको कहानत का, आपको हैकल का, इन सारी चीज़ों के जो बुनियादी बातें और कभी कभी डिटेल्ड बातें भी जो हैं वो आपको पैदाइश में भी मिलती हैं, खरूज में भी मिलती हैं, ठीक है। अहबार उनको आगे लेकर जाती है, इन डिटेल बयान करती है, उनको आगे बढ़ाती है, ठीक है।
और इससे भी आपको थोड़ा सा ये पता लगता है कि ये बड़े लेटर पीरियड की बात है, क्योंकि रिलीजियस थॉट जो है वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं करती। ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर 11वें बाब से लेकर आप कमोबेश 15वें बाब तक देखते हैं कि पाकीज़गी, और पाकीज़गी में भी जो है नापाकी, कौन कौन सी चीज़ इंसान को नापाक करती। उसमें आपको पता है हमारे कल्चर में भी ये बात, जैसे खून है, पसीना है, या जिस्म से निकलने वाले और जो लिक्विड्स हैं वो है, फुजला है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें जो इंसान को नापाक करती हैं। और ज़्यादा बोलना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ख़वातीन के लिए कवानीन ज़्यादा सख्त हैं, उनको ज़्यादा एक तरह से ऐसा लगता है कि नापाक पेश किया जा रहा है। 16वां बाब जो है वो मैं समझता हूँ, और हर मसीही समझता है कि इसका मरकज़ी बाब है। ये वो बाब है जिसके अंदर कफ़ारे का जिक्र है, यौम कफ़ारा, डे ऑफ अटोनमेंट हम जिसे कहते हैं, किफ़र। ठीक है, ये एक दिन था यहूदी कैलेंडर में जब पूरी बनी इसराइल कौम के लिए एक जानवर, बल्कि 2 जानवर, एक जानवर कुर्बान किया जाता था और उसका जो खून था वो मज़बा के ऊपर छिड़का, ऑल्टर के ऊपर छिड़का जाता था, ये देखने के लिए। और फिर उनके ऐसा समझा जाता था कि गुनाह माफ़ हो गया उनके। और दूसरा जो जानवर था उसको खुदावंद के नाम से, हाँ, बकरा जो था अज़ाज़ील का जिसे कहते हैं, उसको छोड़ा जाता था, मतलब उसको ज़िबानी किया जाता था, उसको छोड़ा जाता था बेयाबान में। वहाँ भी वो मर ही जाता होगा, लेकिन इसका ये एक तो ये था कि खुदा ने खून की वजह से तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसने कह दिया कि तुम्हारे गुनाह माफ़ है। और जो दूसरा बर्रा है उस पर काहिन हाथ रखता था अलामती तौर पर कि गुनाह मैंने इस पर लाद दिए। तो जब वो चला गया तो मतलब कि बनी इसराइल कौम से गंदगी, गुनाह दूर हो गई। ठीक है, तो ये है 16वां बाब, और ये हमारे ईमान से ज़रा ज़्यादा ममासलत रखता है। ठीक है, और उसके बाद 17वें बाब से लेकर 26वें बाब तक आप देखते हैं होलीनेस, पाकीज़गी के और कवानीन। ठीक है, जिसे हम होलीनेस कोड भी कहते हैं। तो आप ये देखें, जो दूसरा हिस्सा है ना, ये 17वें बाब से 26वां बाब, ये वो हैं कवानीन जो आपको लगता है कि बनी इसराइल को आमतौर पर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश की है कि है इनका ताल्लुक सारे का ताल्लुक कहानत से। ठीक है, हमारे जब ख़ित्ता है जो जिसमें हम रहते हैं, उसमें भी जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप BA MA के लेवल पे भी हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें बताया जाता है कि हमारे यहाँ भी एक दौर था जिसे हम वैदिक दौर कहते हैं। वैदिक दौर जो था वो एशिया की तारीख़ में और ख़ास तौर पर हिंदू मज़हब की तारीख़ में, कि जिसमें ब्राह्मणों का तस्वर आया कि एक क्लास है जो ब्राह्मण है, वो सबसे पाक है। ठीक है, और सारे जो कवानीन आपको मिलते हैं बहुत सारे वेदों के अंदर, वो उनके लिए ठीक है, वो आम लोगों के लिए नहीं है। तो आम लोग जो है ना, वो अहबार की किताब को पढ़ें ज़रूर, लेकिन अपने पर इतना वो ना करें। ये ज़्यादा उनके लिए हैं जो उस ज़माने में काहिन हुआ करते थे। तो ये इसका खाका है, और ये थोड़ा सा उसके तसनीफ़ के बारे में पस मंज़र भी। अच्छा, आम तौर पर तो ये जो किताब है वो शरई कवानीन अहकामात, जिसका जिक्र आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, उनकी किताब है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इसमें से तस्लीस को निकालना या मसीह की अलूहियत का इस किताब के साथ ताल्लुक़ पैदा करना मुश्किल लगता है। तो आप किस तरीके से इसे तस्लीस के साथ जोड़ेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की है कि ताल्लुक़ जब आप जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो तो बहुत मुश्किल है। जो बन रहा है ताल्लुक़ उस तक अगर रखें, तो ये ज़बरदस्ती जोड़ने वाला काम नहीं है। हम नाजरीन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं यहूदी और हम इसमें देख रहे हैं कौन सी बात मसीह पर फिट हो सकती है, या कौन सी बात से मसीही अकीदा निकल सकता है। जो ये कर रहे हैं ना, वो ये गलत करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो मसीही खादिम या उल्मा भी हों, जो ये कर रहे हैं वो गलत करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, मसीह जो है उसका अक्स पाया जाता है तमाम यहूदी बाइबल के अंदर और शरीयत के अंदर भी। आप तो अभी कवानीन की बात कर रही हैं ना, आगे गिनती की किताब आती है जिसके अंदर फहरिस्तें हैं, ये फ़लाना फ़लाने का बेटा है, फ़लाने की तादाद इतनी, नसब नामे, ये वो, उसमें भी हम कहीं ना कहीं मसीह का अक्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, यहाँ पर हम वो बातें देखने की कोशिश करेंगे जो मसीही ईमान से मुमासलत रखती हैं, और कहीं ना कहीं तमाम मज़ाहिब के अंदर वो थीम्स कॉमन होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से उस थॉट को डेवलप किया गया है इंजील के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने खरूज की किताब में देखा कि खुदा की हजूरी, यहाँ पर हम जो देखते हैं वो ज़्यादातर कुर्बानी का एक तस्वर है कि एक शख्स होता है दरमियानी जो काहिन होता है, फिर वो कुर्बानी चढ़ाता है खुदा को, और खुदा उस कुर्बानी को बरकत देकर वापस लोगों तक भेजता है, उसके जो असरात हैं, जो उसकी बरकतें वापस भेजता है। तो यहाँ पर कुर्बानी, कहानत, और ये जो है मेन जो 2 चीज़ें हैं वो कुर्बानी और कहानत है। yes. आगे जाके पाकी ना बाकी की भी बात है, हमारे पास जितना वक्त बचेगा हम उस पर डिस्कस करेंगे।
लेकिन कुर्बानी और कहानत, अब ये दो चीज़ें मसीही लोग मानते हैं जनाब मसीह के हवाले से। हम ये कहते हैं कि वो सरदार काहिन है, वो हाई प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट, और वही सच्चा काहिन है, वही सच्चा दरमियानी है, यानी खुदा और इंसान के बीच में एक दरमियानी है, वो मसीह है। और हम कहते हैं कि हकीकी कुर्बानी भी वही है। अगर हम खुदा के सामने कोई कुर्बानी चढ़ा सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह है। कोई जानवर, एक बाइबल में भी लिखा है और हम गाते भी हैं, बोलते भी हैं कि जानवरों का लहू हमें नहीं बचा सकता, ठीक है, सिर्फ मसीह की कुर्बानी जो है वो हमें निजात दे सकती है। तो ये दो चीज़ें एबार की किताब से हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो मसीहियों ने, इंजील लिखने वालों ने, नए अहदनामा लिखने वालों ने, और फिर 2000 साल से चर्च ने, इसीलिए इस किताब को हम अपनी बाइबल में भी रखा हुआ है, चाहे हम इसके कवानीन पर अमल करें या ना करें, जो मैंने बस मंजर बताया, लेकिन ये हमने रखी भी इसलिए क्योंकि ये बेस है, दिस इज़ द बेस। और इसी से हम जो कुर्बानी और कहानत के तस्वुरात हैं खुदावंद के बारे में, ये इसी किताब से आते हैं हमारे पास। मतलब ये जानवरों की कुर्बानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे घर में अगर कचरा हो, गंद हो, तो उसे कारपेट के नीचे छुपा दिया जाए। वक्ती तौर पर तो वो कारपेट साफ लगता है, कमरा साफ लगता है, लेकिन असल में वो गंदगी की मौजूदगी वहीं पर होती है। तो मसीह ने आकर असल जो कफारा दिया, उसके बाद से वो तमाम तर गंदगी और गुनाह जो है वो इंसान से दूर हुए। जी, और ये कहीं ना ये बाइबल ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करती है जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, ढांक देना, ठीक है, जिनके गुनाह ढांके गए। ढांकने का तस्वुर है, लेकिन ज़्यादा सही बात वो है जो आप कर रही हैं कि बाइबल आगे की बात करिए कि गुनाह को हटा दिया, जड़ से मिटा दिया या दूर ले गए आपसे गुनाहों को। अच्छा, यौम कफ़ारा समझे कि जिसका जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है, और कफ़ारा वो एक ऐसा समझे कि हमारा एक टॉपिक है जो मसीही ईमान का हिस्सा है, अहम तरीन हिस्सा है। तो इसको हम किस तरीके से लिंक कर सकते हैं? हाँ, और इसका लिंक बनता भी है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो अहबार का 16वां बाब वो पूरा वो कफ़ारे के बारे में, ठीक है, कि कफ़ारे के दिन पे क्या क्या करना। तो मैंने आपको बताया कि 2 जानवर होते थे, नर और बेऐब, उनको लेके लाते थे, ठीक है। एक जानवर को ज़िबा किया जाता था, जिसे हम कुर्बान कहते हैं, ठीक है, और उसके लहू की अहमियत थी, ठीक है, वो लहू छिड़का भी जाता था लोगों के ऊपर भी और मज़बा के ऊपर भी। और फिर ये भी एक तसव्वुर था कि हैकल का जो पाक तरीन मकाम है, जहाँ पर ये माना जाता था कि खुदावंद की हजूरी पाई जाती, जहाँ पर अहद का संदूक रखा जाता था, जहाँ पर करोबी फरिश्तों की स्टैचू रखे हुए थे, और उसके ऊपर हम कहते हैं मर्सी सीट, जो खुदावंद की सकूनत गाह वहाँ पर, तो वो खून अंदर लेकर जाया करता। तो उनके यहाँ तसव्वुर था कि खुदा मना भी कर सकता है, खुदा इस कुर्बानी को रद्द भी कर सकता है, और अगर वो रद्द कर देगा, अगर उसमें कोई नक्स पाया जाएगा, तो हो सकता है वो सरदार काहिन को हलाक भी कर दे। बिल्कुल, ठीक है। और ये मैंने पढ़ा कम है लेकिन सुना ज़्यादा है कि जो एक काहिन एक गर्डल पहनते हैं, एक रस्सी की तरह, जो आज मसीही पास्टर्स भी पहनते हैं, उसका तसव्वुर ये था कि जब वो पाक तरीन मकाम में जाता है तो वो रस्सी बाहर हो, अगर खुदा ना खास्ता वो हलाक हो जाता है तो उसको खींच के बाहर निकाला जाए। और उनके साथ बेल्स अटैच होती थी जब तक वो चलता रहे, बिल्कुल, तब तक पता चलता। तो आज भी जो मसीही कहानत है, जो प्रीस्टहुड है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है जूइश प्रीस्टहुड से, जो बाइबल में लिखा हुआ, ठीक है। तो पहनावा भी उनका वैसा है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा जानवर था हमने बताया अज़ाज़ील। अब कुछ लोग समझते हैं अज़ाज़ील किसी बला का नाम है या इब्लीस का नाम है, हो भी सकता है। इस लफ्ज़ का सही मानी मतलब जो है वो हम नहीं जान सकते, एक कदीम लफ्ज़ है अज़ाज़ील। तो वो समझते हैं कि शैतान को, या अब शैतान का तसव्वुर उस वक्त तक बाइबल, आपको देखें बाइबल में है ही नहीं शैतान का तसव्वुर। पैदाइश, खरूज, अहबार, शैतान का लफ्ज़ अभी तक बाइबल में नहीं आया। ऐसा उनके यहाँ कोई तसव्वुर था भी नहीं, अगरचे गुनाह का तसव्वुर मौजूद है, गुनाह का भी बिल्कुल बहुत माइनर लेवल पे, ठीक है। तो शैतान का ऐसा सच नहीं, और ये अच्छी बात भी है इसको खोलना, अगर कोई चाहे कि शैतान का तसव्वुर नहीं है लेकिन गुनाह का तसव्वुर है। तो बहुत सारे लोग सारी बुराई शैतान पर डालते हैं, वो ऐसा है नहीं। तो शैतान को कुर्बान करने की बात नहीं है। अज़ाज़ील वो भी खुदा के नाम पर ही होता था, और वो गुनाहों को ले जाता था अलामती तौर पर बनी इसराइल से दूर, उसको बेयाबान में छोड़ देते थे या पहाड़ी इलाके में भेज देते थे। वहाँ भी मैं कह रहा हूँ उसने मर ही जाना था या किसी जानवर ने उसे खा लेना था। तो ये होता है, ठीक है, ये है कफ़ारा। कफ़ारे का मतलब यही होता है खुदा गुनाह माफ़ करता है, या आपके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, या आपको वो माफ़ कर दे, ठीक है। ये कफ़ारे का मतलब है। अब ये कि मसीही ईमान के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। हम ये कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कफ़ारा है, और इंजील में, मत्ती की इंजील में आप इसका पहली दफ़ा जिक्र पढ़ते हैं कि जब 26वें बाब में जब जनाब मसीह अपने शागिर्दों के साथ
फसा की ईद मनाते हैं, जिसे हम लास्ट सपर भी कहते हैं, जिसकी बड़ी मशहूर तस्वीर डा विंची ने बनाई है। एक मेज़ पर वो अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं पेश करते वक्त, कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया। नए अहदनामे का लहू, ठीक है, नए अहद का, जो तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया, ठीक है। तो चर्च के अंदर बहुत शुरू से ही, यानी मत्ती की इंजील कब लिखी गई होगी, शायद 80 ईस्वी में, तभी से उससे पहले से शायद ये बात मौजूद है कि जो हकीकी बर्रा है वो मसीह है। बर्रा मतलब जानवर। जी जी। तो यूहन्ना की इंजील में भी आप पढ़ते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में कहा था। तो क्रिश्चियंस का इब्तदाई दौर से ये तसव्वुर रहा है कि क्राइस्ट इज़ द ट्रू अटोनमेंट, वो नजात और वो जो कफ़ारा है असल वो है। वो जो पहले था, वो पूरा सिस्टम, कहानत का भी, हैकल का भी और जानवरों का भी, वो अक्स है मसीह का, ठीक है। और मसीह ने एक कुर्बानी किस तरह दी, हम ये कहते हैं कि सलीब पर जब उसको मारा गया, रोमी हुकूमत है, तो हम उसके इलाहियाती माने लेते हैं कि वो बेशक उसे मारा गया होगा, बेशक उस पर मुकदमा बनाया होगा, लेकिन जब वो कुर्बान हुआ सलीब पर, उसका खून जो बहा है, ये हमारी गुनाहों की माफ़ी के लिए काफ़ी है। और यही खुदा का मंसूबा था। हम कहते हैं शुरू से खुदा ने यही चाहा था कि वो खुद आकर या अपने बेटे को भेज कर उस कुर्बानी को अदा करे। अच्छा, इस्लामी जो नज़रिया कफ़ारे का, वो ये नहीं है कि वो नज़रिया है तलाफ़ी का। तलाफ़ी भी है हमारे अहबार की किताब में, तलाफ़ी की कुर्बानी, लेकिन उनके यहाँ तलाफ़ी की बात है। मिसाल के तौर पर अगर 30 रोज़े हैं और आपने सिर्फ 15 रखें रमज़ान के महीने में, तो आप 15 कहीं और रख के उसका कफ़ारा, तो वहाँ भी तो वहाँ तलाफ़ी का मानी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर गुनाह की माफ़ी, सब्स्टिट्यूट, अच्छा सब्स्टिट्यूट का लफ्ज़ भी यहाँ पे आना चाहिए कि वो जानवर जो है वो आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो रहा है। और ठीक है, मतलब वो जानवर का कोई गुनाह नहीं है, वो बेऐब है, लेकिन वो आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो रहा है। तो हम मसीह के लिए भी वो कहते हैं कि वो बेशक वो बेऐब था, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ा। ये मौत उसकी नहीं थी, ये मौत हमारी थी जो उसने अपने ऊपर ले ली। थैंक यू सुलेमान भाई, आपने तमाम तर बातें इंफॉर्मेटिव जो हमें दी हैं। इसी प्रोग्राम को हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, आज हमने अहबार की किताब का तारुफ बयान किया है और उसमें कफ़ारे और कुर्बानी के हवाले से मसीही तालीमात को समझना शुरू किया है। इसी टॉपिक को हम अपने अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। बहुत शुक्रिया।